मेरा भतीजा श्मशान जाने वाली टोली के पीछे पीछे कागजी पैसे काटते हुए भाग रहा था, तो मैं उसे रोकने आगे बढ़ी, लेकिन उसने मुझे जोर से लात मार दी। भाभी को भी लगा कि मैं बेवजह झगड़ा कर रही हूँ और उसने मुझे दूर हट जाने को कहा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं आत्माएं देख सकती हूँ। ताबूत के ऊपर बैठा हुआ भूत माँ बेटे को घूर घूर कर देख रहा था। बाद में जब वही बदला लेने वाला भूत घर तक आ गया तो उन्होंने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया। उस भूत को शांत करने के नाम पर मुझे जिंदा जला दिया गया। लेकिन जब दोबारा आंख खुली तो मैं फिर उसी दिन में लौट आई, जब भतीजा श्मशान की टोली के पीछे कागजी पैसे काट रहा था। इस बार मैंने चुपचाप उस टोली से दूरी बना ली। जिसे जितना मन हो मजाक उड़ाने दो, अब मैं किसी को नहीं रोकूंगी। घर लौटते समय मैंने जानबूझकर दहलीज पर ठोकर खाई और जाते जाते दरवाजे की दहलीज को लात मारकर टेढ़ा कर दिया। पिछली जिंदगी में इसी दहलीज की वजह से वह भूत कई दिनों तक घर में घुस नहीं पाया था। इस बार मेरी मदद से वह शायद आज ही रात आ जाएगा। कुछ देर बाद भतीजा ढेर सारे कागजी पैसे लेकर भागता हुआ आया और दौड़ते दौड़ते उन्हें हवा में उछालने लगा। सब काट दिए, अब उस मरे हुए को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यह कहते हुए वह हंसने लगा। भाभी ने कहा, धीरे भागो, गिर जाओगे। इतना कहते ही वह दहलीज पर मुंह के बल गिर पड़ा। भाभी ने उसे उठाया और बोली, मत रो, ये दहलीज ही खराब है। फिर उसने दहलीज को जोर से लात मारी, जिससे वह और ज्यादा टेढ़ी हो गई। उसने मुझसे कहा कि बच्चे के गिरने पर क्या मुझे खुशी हो रही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे की ओर जाने लगी। तभी मेरा भाई दौड़ता हुआ आया और मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगा कि भाभी तुमसे बात कर रही थी और यही तुम्हारा रवैया है। सब मिलकर मुझे ही गलत ठहराने लगे। मैं जानती थी अगर अभी माफी नहीं मांगी तो माता पिता उठकर दिन भर मुझे कोसते रहेंगे, सोचकर कि रात को वह भूत आने ही वाला है और ये लोग ज्यादा देर उछल नहीं पाएंगे। मैंने गुस्सा दबाकर माफी मांग ली। भाभी संतुष्ट होकर मुस्कुरा दी। मैंने टेढ़ी पड़ी दहलीज को देखा और मन ही मन हंस पड़ी। देखते हैं आज रात अंधेरा होने पर भी ये मुस्कुरा पाते हैं या नहीं। उस दिन मेरा किसी काम में मन नहीं लगा। मैं खुद को छोटे से कमरे में बंद कर अंधेरा होने का इंतजार करने लगी। लेकिन शाम से पहले ही भतीजा दरवाजा लात मार मार कर चिल्लाने लगा कि खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। मैंने उसे अनसुना किया और रजाई ओढ़ ली। तभी जोर की आवाज के साथ दरवाजा टूट गया। पिता गुस्से में अंदर आए और मुझे थप्पड़ मार दिया। कहने लगे कि तू कैसी बुआ है, बच्चा भूखा है और तू सो रही है। मैंने चुपचाप उठकर खाना बनाने की बात कही। मन ही मन सोचा कि रात अभी बाकी है, असली खेल तो अब शुरू होगा। बड़ी मुश्किल से खाना बनाकर रखा ही था कि भाभी ने कहा, तुम यहाँ मत बैठो, अपना खाना कमरे में ले जाकर खाओ। मैं चुपचाप उठी क्योंकि मुझे पता था आज रात के बाद इस घर में कोई भी मुझे यूं हुक्म नहीं दे पाएगा।